सही बात है। एक शख्स तकलीफ में है, आप एक दिन का रोटी खिलाएं, क्या होगा उससे? 2 दिन खिलाएं, 1 साल खिलाएं, 2 साल खिलाएं, उससे क्या होगा? क्या करेंगे उससे? उसके दर्द को दूर कर दो, उसको एहसास प्रसास तैयार कर दो काम के लिए, और वो खुद अपना काम, खुद अपनी ज़िंदगी खुद बनाए। और मैं वाहिद शख्स हूँ जो कि मैं पाकिस्तान में बनाता हूँ इसी तरह के लोगों को। और मेरा HMF जो है, मैं लोगों की ज़िंदगी में 3 दिन में चेंज लाता हूँ, चैलेंज से। सही। 3 दिन में मैं एक शख्स को उस स्टेज तक ले जाता हूँ 3 दिन के अंदर अंदर, कि उसको ये महसूस होता है कि अब मैं कर सकता हूँ जो चाहूँ जिंदगी में। सही। जो चाहूँ मैं। कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खिदमत की क्या बात है? खिदमत लोग बताते हैं, खिदमत करें, ये करें, दिलसूजी करें, फलां करें, ये सारी ऐसे फजूल बातें हैं जो कि लोग करते हैं। आप आए प्रैक्टिकली खिदमत करना चाहते हो तो आए, अमल में आ जाओ। बातों से क्या होता है? ये आप आ जाएं, खिदमत करना चाहते हो। अगर आपके हॉस्पिटल है, आपकी कोई भी जगह है, हीलिंग है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आए, मैं आपका रास्ता बताता हूँ, फंड्स का रास्ता बताता हूँ कि आपने कैसे यूज करना है। अच्छा। आप एक हीलिंग एनर्जी सेंटर्स खोल, आप आए, मेरे स्टूडेंट को किसी एक स्टूडेंट को आप उसके भी तो पेट होते हैं, रोजी शूजी होते हैं उनके, ज़ाहिर है, उनको आप तनख्वाह दे दें, एक हीलिंग सेंटर खुलवाएं, एक हीलिंग सेंटर खोल ले एक जगह पे, उसका आप सारा खर्चा कर ले। वहाँ अगर लोगों के दर्द दूर होते हैं तो इससे ये बेहतरीन इबादत में से और बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन खिदमत है ये। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम खिदमत के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते रहेंगे। उरूज ने जो हमें लाहौर से कॉल किया था जी, उनका आपने एक सवाल का तो जवाब बहुत तफसील से दिया। उनका एक सवाल ये भी था कि क्या समदा हीलिंग एनर्जी को सीखने के लिए या हासिल करने के लिए कोई एज लिमिट है? जी, एज की कोई लिमिट नहीं है। मैं तो बच्चों को भी सिखाता हूँ। अच्छा, मतलब किसी भी एज में आदमी मेरे पास बच्चे इसमें सीख सकता है उसको। जी बिल्कुल, कोई लिमिट। हमारे साथ एक और भी कॉलर शामिल हो गए हैं। जी उरूज, आपने जो हमसे 2 सवाल किए थे बहुत तफसील से डॉक्टर समद मुसाफिर ने आपके पहले सवाल का जवाब दिया, और जहाँ तक एज लिमिट का बात है तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ये एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और हम शामिल कर रहे हैं इस वक्त एक और कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, हुमैरा राशिद। हुमैरा राशिद? जी 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 हुमैरा, आप मुल्तान से कॉल कर रही हैं हमारे साथ, क्या आप शेयर करना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी आप अपनी बात जारी रखें, आपकी आवाज़ जो है वो डॉक्टर समद मुसाफिर तक पहुँच रही है। डॉक्टर साहब, मुझे ये मालूम करना था कि मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, और आपका प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपका वो जो प्रोग्राम है ना योगा का, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यस सर। जी 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 जी, तो वो मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा योगा मैंने कभी नहीं देखा। सही। जो मैं आपका योगा देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि करने को भी दिल चाहता है। जी 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 जी। तो सिकंदर साहब, मुझे ये सवाल करना था डॉक्टर साहब से। तो उसको, वो जो प्रोग्राम आप देख रही होती हैं और आपको करने को दिल चाहता है, तो उस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप डॉक्टर समद मुसाफिर के साथ वो आप साथ में आप करें भी आप उसको, ताकि आप सीख सकें अपने घर बैठे। जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना चेंज महसूस किया है, इतना चेंज महसूस किया है कि मैं कहती हूँ सबको योगा करना चाहिए। सही बात है। और मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूंगी जी कि ये जो मेडिकल है और मेडिकल रिकी हिकमत जी और समदा हीलिंग एनर्जी में क्या फर्क है, क्या डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे? जी बिल्कुल। जी जी, हम बिल्कुल इसका आपको जवाब देंगे जो आपने सवाल हमसे किया है। मेडिकल जी जी, आप अपने टेलीविजन सेट के आप करीब रहिए, इंशाल्लाह अभी हम इसका आपको जवाब देते हैं।
थैंक यू जी, डॉक्टर। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने का, प्रोग्राम में शामिल होने का। इन्होंने बहुत पसंद किया है उस प्रोग्राम को, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और उस प्रोग्राम का मकसद, हम इनके सवाल का जवाब तो ये देंगे ही, मैं थोड़ा सा आपसे उस हवाले से डिस्कस करना चाह रहा था कि उस प्रोग्राम का तो मकसद भी यही है कि जो कुछ आप वहाँ सिखा रहे होते हैं, जो कुछ आप वहाँ बता रहे होते हैं, लोग उसको लिखें भी, और जो आप प्रैक्टिकली आप कर कर दिखा रहे होते हैं योगा, तो उसके साथ साथ वो करें तो घर बैठे लोग वो सारा कुछ हासिल कर सकते हैं। हासिल कर सकते हैं जी, बिल्कुल घर बैठे लोग कर सकते हैं जी। ये होते हैं एक खिदमत के, प्रैक्टिकली कोई खिदमत दिखाएं आप लोगों को। हम यहाँ बैठे हुए लोगों के मसाइल को हल करने यहाँ पर बैठे हुए, ये होता है खिदमत। तो बात ये है कि इनके जो सवाल है, मेडिकल रिकी और समदा, मेडिकल रिकी और समदा में क्या फ़र्क है, इसमें डिफरेंस क्या है इसके? मेडिकल तो अपनी जगह पे सही है, ठीक है, हिकमत भी उन्होंने कहा, हिकमत भी अपनी जगह पे ठीक है और रिकी भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये एक नेचुरल तरीका है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। समदा हीलिंग एनर्जी जी नेचुरल तरीका है और ये 80% से 90% काम करता है। लेकिन मेडिकल में हमने खुद पढ़े हैं, मैंने खुद मेडिकल में पढ़ा है कि हमारे जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, आप एक अच्छी डॉक्टर के जो पेशेंट है 100 में से 40 या 50 ठीक होंगे, बाकी या किसी और डॉक्टर से ठीक होंगे, या फिर एनवायरनमेंट चेंज होने में या ग़िज़ा खाने में या खुद ब खुद वो बीमारी ठीक हो जाते हैं। तो समदा हीलिंग एनर्जी में अगर 80% काम नहीं कर रहे थे, बजाय 40 के 80% अगर काम नहीं करते, तो समदा हीलिंग एनर्जी की तरफ कोई आता ही नहीं। सही। तो रिकी जो है वो तो हमने पिछले दफ़ा बता दिया कि वो एक बहुत हल्का तरीका इलाज है, उससे समदा हीलिंग एनर्जी 70 गुना ज़्यादा ताकतवर है, जो कि खुद रिकी मास्टर कहते हैं 70 गुना। और ये तो मालूम बात है कि समदा हीलिंग एनर्जी के हीलर लेवल से उसके मास्टर लेवल भी हो जाता है, ग्रैंड मास्टर भी हो जाता है। तो ज़रूरत नहीं है रिकी सीखने का, उसको समदा हीलिंग एनर्जी हमने सीखना है और एक एडवांस तरीके से सीखे। दूसरी बात यह है कि रिकी लोगों ने, जब मैं पाकिस्तान में बहुत महंगे बनाए हुए थे, अभी जो है ना उसने थोड़ी सी उसकी कम की है, क्योंकि मेरी वजह से कि मैं रिकी फ्री कर रहा हूँ, मुझसे जेलस भी है लोग, बहुत सारे जी, बहुत जेलस है लोग। कुछ जो ऐसे रिकी वाले हैं, कुछ लोग जो है ना, जो कि उनके दिल में जो है ना वो होता है एक तरह के प्रोफेशनली जेलसी होता है जैसे, तो वो लोग मुझसे काफ़ी जेलस भी है और वो लोग ये कहते हैं, मुझे बार बार कहता है कि आप क्यों रिकी का आप पैसे रखें, और फिर जो आपका इतना एडवांस रिकी है उसका तो आपको कम से कम एक लेवल का 30-35 हज़ार रुपये रखनी चाहिए, और मास्टर लेवल का आपने 3-4 लाख रुपए रखने चाहिए। अच्छा। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने रिकी फ्री सिखाना, मुझे खिदमत करना है। सही। तो खिदमत की बात हो रहे थे कि खिदमत कैसे किया जाए सही। और जो रिकी ये तो एक हल्का तरीका है। दूसरा बात है हिकमत है। हिकमत में भी लोग बहुत दिलसर्द हो गए, लोग बड़े अजीब लोग बीच में आ गए हिकमत में। डॉक्टर्स भी अभी बड़े प्रोफेशनल बन गए और बहुत ही जो है ना वो आर्टिफिशियल बन गए, खिदमत की बात नहीं हो रही, पैसे की होती है। और जो दूसरी चीज़ वो नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो गए, सारे अननेचुरल चीज़ें हैं। तो समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो एक नेचुरल से जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और आपको ताज़गी देता है, तरोताज़गी देता है, खुशी देता है, आपको हर काम में, हर शोबे में आपका हेल्प करता है और आपको अलर्ट रखता है। तो समदा हीलिंग एनर्जी और हिकमत, मेडिकल और रिकी में ये फ़र्क है कि समदा हीलिंग एनर्जी बहुत एडवांस है इस चीज़ों से। अच्छा, न सिर्फ ये फ़र्क कि वो बहुत एडवांस है, जो मुझे बहुत वाज़ेह फ़र्क जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि इसमें किसी किस्म की कोई मेडिसिन्स नहीं है। नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी मेडिसिन, कोई चीज़ इसमें यूज़ ही नहीं होती। जब मेडिसिन यूज़ नहीं होती तो डेफिनेटली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते होंगे किसी भी हवाले से। कोई साइड इफेक्ट इसमें, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, इवन अब वो क्योंकि अपने नाम के लिए कि जी लोग ये कहते हैं कि जी
डॉक्टर के पास गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो बहुत छोटे बच्चों को इतनी हाई डोजेस दे देते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स पे ले आते हैं। अब वो ये नहीं देखते कि उसकी किस एज ग्रुप के अंदर है जी, तो उसका जो वक्ती प्रॉब्लम होता है, कोई हाई फीवर है या कोई उसके बॉडी में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली फीवर चल रहा है, उसको इतनी हाई एंटीबायोटिक्स वो दे देते हैं ये सोचे समझे बगैर कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। दवाई हर एक ऐसी दवाई का जो कि बिल्कुल वो अभी तक यानी जो कि बेज़रर दवाई तो भी उसके मुज़र असरात होते हैं। आप एक किताब जब लेंगे फार्मेसी पे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है कि डॉक्टर खौफ में होता है दवाई लेते हुए, बेज़रर दवाई भी लेते हुए तो हम खुद खौफ में होते हैं। इवन मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी मेडिसिन हैं कि अच्छा फिर वहाँ उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, एक तो बात ये। और दूसरा मुझे बहुत ताज्जुब जो होता है वो डॉक्टर्स के वाले से भी ये होता है कि वो बच्चों को भी बहुत हाई पोटेंसी की वो की दवाई और फिर तजवीज़ करता है, फिर उसको बड़े डराते ही हैं, ये करना नहीं आते तो क्या होता पता नहीं, अगर ये करें तो ये होगा, अगर ये करें तो ये होगा। कुछ जो है ना अभी मकसद यूरोप अमेरिका में तो डॉक्टर्स को कंट्रोल करता है, आप एक पेशेंट को दिन में देख सकते हैं। यहाँ पर तो लाइनें लगी होती जी वो फारिग किया दूसरा आ गया, वही सही तरीके से तवज्जो नहीं देते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं, थोड़ा देर आपको टाइम दे, ऐसा ऐसा कि पेशेंट जो है ना अनसेटिस्फाइड चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे हैरानगी ये है कि हॉस्पिटल चलता है कैसे, ये क्लिनिक्स चलता है कैसे। चलने तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन लोग मजबूर हो जाते हैं। जी थोड़ी देर में आपने रश बनाए हुए, इतना ज़्यादा रश बनाए हुए आपने, थोड़ी देर के लिए आप उसको तसल्ली से देखें, कम से कम आधा घंटा टाइम तो दे दे, कम से कम एक पेशेंट को आधा घंटा टाइम दे दे, वरना लेने चाहिए कम से कम 2-3 घंटे टाइम आपको एक पेशेंट को दें तो सेटिस्फाई हो सके। हम इसको दूसरी कैटेगरी में ले आएंगे। हम ये कहेंगे कि जी एक तरफ जैसे मिसाल के तौर पर आप कहें आपके इदारा है, आपके स्टूडेंट्स हैं, वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं। अगर हम यही कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन हम यहाँ एक ब्रेक लेना है फिर डॉक्टर साहब, तो फिर इंशाल्लाह हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन हमें यहाँ फिर एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हक़ टेलीविज़न। मिलते हैं ब्रेक के बाद।